सो आ गए आप। चलो, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और आज हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? देखो, हमेशा हमारे मन में एक सवाल रहता है, व्हाट इज़ वर्ब। बचपन से लेके बड़ों तक सबको ये पता है कि वर्ब यानी कि क्या, और हमें पढ़ाया भी है कि वर्ब यानी कि क्या, पर हम थोड़ा बड़ा होके सोचते हैं अभी। और आई प्रॉमिस कि आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी अंडरस्टैंड, और आपको कभी किसी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमेशा हमारे मन में सवाल होता है, व्हाट इज़ वर्ब। हमें पढ़ाया गया है कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। चलो, ये तो सबको पता है। चलो, पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। हर कोई जानता है कि वर्ब यानी कि क्रियापद, ऐसा वर्ड जो क्रिया दर्शाता है, इसलिए इसको इंग्लिश में से ये भी बोलते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। पर जनाब, आज हम थोड़ा आगे मतलब बड़ा होके सोचेंगे कि वर्ब होता क्या है। अब ये पहली, दूसरी, तीसरी तक तो ठीक है, चौथी तक ठीक है, 9 तक ठीक है, 12 तक ठीक है, बट व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज, दैट टाइम वर्ब्स हैज़ अ ग्रेट मीनिंग, ग्रेटर दैन एक्शन। चलो देखते हैं क्या है। तो आपको याद रखना है कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन। जी हाँ, जो क्या दिखाता है? एक्शन, स्टेट एंड पोजिशन। तो ये 3 डेफिनेशन वर्ड है वर्ब के। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा और पोजीशन भी दिखाएगा। चलो, इसे हम एग्ज़ाम के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही गोज़ टू स्कूल। देखो, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वो स्कूल जा रहा है। गोज़ यानी कि जाना, गो यानी कि जाना, जाने की एक्शन हो रही है। दूसरा देखते हैं कि ही इज़ टॉल। देखो, वो टॉल है। ही इज़ इल, वो बीमार है। ही इज़ पुअर, तो यहाँ पे तो भैया उसकी स्टेट दिखाई जा रही है ना, स्थिति दिखाई जा रही है ना। तो वर्ब तो ये भी हो गया कि वर्ब स्टेट भी दिखाता है। अब थोड़ा आगे देखेंगे, ही हैज़ अ कार। थर्ड नंबर का, ही हैज़ अ कार। शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। ये दोनों सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि उसके पास कार है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे तो पोजीशन हो गई। तो इस प्रकार से स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन, ये तीनों वर्ड मतलब के इंडिकेशन करने वाला वर्ब होता है। आगे चलते हैं। अब इन्हीं के प्रकार से, इन्हीं के मीनिंग से वर्ब के कुछ प्रकार भी आते हैं। कौन कौन से? तो तकरीबन 6 है प्रकार। आइए देखते हैं। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा है इंट्रांजिटिव, फिफ्थ है फाइनाइट वर्ब और सिक्स्थ है इनफाइनाइट वर्ब। अब हमको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सो थिंक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इन अ सेंटेंस द वर्ब विच मेयरली हेल्प्स अनदर वर्ब। रिमेंबर करो कि एक सेंटेंस में ऐसा वर्ब है जो दूसरों को हेल्प कर रहा है, दूसरे वर्ब को हेल्प कर रहा है। टू फॉर्म इट्स कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसके लिए उसके रूप मतलब जो टेंस होता है उसको बनाने के लिए या फिर उसका कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए जो हेल्प करता है उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब को ही मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? एम, इज, आर, वाज, वर, शाल, विल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। अब इन सब में ये ऐसे डिफाइन हो जाते हैं। कुछ मेन वर्ब होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब काफ़ी टाइम मेन वर्ब का भी रूप लेते हैं। कैसे? देखो, अगर एक ही वाक्य में बस ऑक्सिलरी वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, तो वो मेन वर्ब हो जाता है। ये कैसे देखेंगे? आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मेन वर्ब क्या होता है ये भी तो समझ लो। एक तो हमने पढ़ लिया ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? तो इन अ सेंटेंस अ वर्ब एक्सप्रेस अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन। कि सेंटेंस में अगर कोई शब्द अपने खुद का मीनिंग खुद बता रहा है, पूरा कर रहा है, तो उसको कहते हैं मेन वर्ब। अब देखो, जैसे कि ये सेंटेंस है तुम्हारे सामने, सॉरी फॉर दैट, ये सेंटेंस है तुम्हारे सामने, ये सेंटेंस है तुम्हारे सामने, ही इज़ वर्किंग इन कंपनी, कि वो कंपनी में काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग इन
कंपनी, वो कंपनी में काम कर रहा है। तो यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और वर्किंग ये मेन वर्ब है। एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आए हैं, इज और वर्किंग। रिमेंबर, इज एंड वर्किंग। तो इज जो है वो HP का काम करता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और वर्किंग मेन वर्ब का काम करता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ नॉट वेल। यहाँ पे इज जो है भैया वो ही इज़ नॉट वेल, वो क्या है, मेन वर्ब है, और वेल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पता है ना किसे कहते हैं? एडजेक्टिव पता है ना किसे कहते हैं? एडजेक्टिव ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताए। इस पे मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, आप देख सकते हो। तीसरा सेंटेंस है, ही हैज़ अ पेन। उसके पास पेन है। हैज़ क्या है, मेन वर्ब है। अ पेन, तो इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस इट इंडिकेट द मेन वर्ब। हैज़ मेन वर्ब है, एक ही वर्ब आया है उसमें। चौथा है, ही हैज़ रिटन एन एसे। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब है। ही डिड द वर्क। यहाँ पे देखो द वर्क, रिमेंबर दिस सेंटेंस, द वर्क। जब कभी किसी वर्ब के सामने द लगता है तो वो नाउन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे डिड ये मेन वर्ब है और वर्क ये नाउन का काम कर रहा है। छठा देखते हैं, ही डिड नॉट कम। वो नहीं आ सकता। डिड क्या है, डिड, ही डिड नॉट कम क्या है, डिड मेन वर्ब है, और कम सॉरी डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और कम क्या है, मेन वर्ब। ऐसे ही सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ही सैंग वेल। यहाँ पे एडवर्ब बना है वेल और सैंग है मेन वर्ब। इस प्रकार से हम कुछ और डिफरेंस देखेंगे। देखो, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट वर्ब फॉल्स इनटू टू टाइप्स। अब ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब के और टू टाइप्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब के और टू टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंस कंप्लीट करने के लिए। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसमें कभी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग दिखाने के लिए। सो रिमेंबर दिस। और कुछ डिफरेंस बता सकते हैं तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। पहला सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब का। थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मैं रेगुलरली बता दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। The verb which expect an object to complete its meaning. Remember, the verb which expect an object to complete its meaning are called transitive verb. ऐसे क्रियापद जो खुद का अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखते हैं उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो देखिए एग्जांपल, आई कैच। भैया कैच जैसे कि मैं पकड़ता हूँ, पर क्या पकड़ता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। सामने वाला तो समझेगा भी नहीं ना कि भैया क्या पकड़ रहा है। तो इसे कंप्लीट करेंगे, आई कैच द बॉल। अब कंप्लीट हुआ, सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ और हमें मीनिंग भी मिलता है। जैसे कि द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अगर इसी को हम ऐसे पकड़ते हैं इंट्रांजिटिव के हिसाब से कि जहाँ पे खुद स्टैंड होता है, आई स्टैंड, मैं खड़ा हूँ। द ड्राइवर स्टॉप सडनली। अभी यही सेंटेंस उधर लिया जाता तो अलग बात होती। ये देखो, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोक ली। द लॉयन फाउट विथ वुल्फ, वुल्फ। अब इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, आई स्टैंड, मैं रुका, इसमें खुद का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। द ड्राइवर स्टॉप सडनली, ड्राइवर अचानक से रुक गया, मीनिंग कंप्लीट है। द लॉयन फाउट ब्रेवली, लॉयन ब्रेवली लड़ा। इस प्रकार से अनदर टू टाइप्स है भैया, कौन कौन से हैं? तो वो दो टाइप्स है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है और इनफाइनाइट वर्ब क्या है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। तो फाइनाइट वर्ब कभी भी अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आता है तो देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आता है। जैसे डेफिनेशन हमने कर ली, तो फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल देखो, ही गोज़ टू स्कूल। अभी देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, इसलिए हमने गोज़ लगाया, ही गोज़ टू स्कूल। फिर आगे देखो, दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे,
इसलिए गोज़ का क्या हो गया, गो हो गया। शी वेंट टू प्ले, अब यहाँ पे शी है, यहाँ पे टेंस के हिसाब से चेंज हो गया वर्ब। तो आप जो ये देख रहे हो ये सारे तीनों के तीनों बदल ये कैसे है, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। अब आप देखो इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। इनफाइनाइट वर्ब में जरंड आता है, इन्फिनिटिव आता है, पार्टिसिपल आता है, और इन सब पे किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं होता। वो वर्ब जैसे है वैसे के वैसा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, ही इंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग ये वर्ब है यहाँ पे हमारा, रिमेंबर ही इंजॉय स्विमिंग, तो ये हमारा स्विमिंग एज इट इज़ वर्ब है। यहाँ पे जरंड के हिसाब से दे इंजॉय स्विमिंग, देखो ही वो भी स्विमिंग कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, और वो भी स्विमिंग इंजॉय कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट के हिसाब से लो, ही लाइक्स टू रीड, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब जिसके सामने हम टू लगाते हैं, जैसे कि टू रीड, टू वर्क, टू डू, इस प्रकार से। तो वो एज इट इज़ रहता है, कुछ बदल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप याद रख लो कि हैव, हैज़, डू और डज आर, ये क्या है, हैव, हैज़, डू, डज आर फाइनाइट वर्ब। ये सब फाइनाइट वर्ब है और इसे हम उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आई हैव, दे हैव, शी हैज़, आई डू, ही डज, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल दिया है। आई होप आप सबको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड यू दिस वीडियो मस्ट बी enabled to complete your ideas regarding the verb. So if you like, kindly share and like my videos. Thank you.